दोस्तों आज की वीडियो में हम GSTR 1 ड्यू डेट्स एंड GSTR 1 लेट फीस रिलीफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी आपके साथ मैंने GSTR 1 से जुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड भी करी थी। अगर आपने वो वीडियोस मिस करी हैं और आपकी GSTR 1 फाइलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नए अपडेट की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। GSTR 1 ड्यू डेट एक्सटेंशन की इतनी ज़्यादा उम्मीद क्यों है? GSTR 1 ड्यू डेट एक्सटेंशन की इतनी ज़्यादा उम्मीद दोस्तों इसलिए थी क्योंकि GSTR 1 डेट जो ड्यू डेट है उसके पास ही जब फाइलिंग स्टार्ट हो रही है तो GSTR 1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा एरर आ रही हैं। जी हाँ, काफ़ी सारी एरर्स आ रही हैं। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो वो एरर फाइलिंग के दौरान आ रही हैं, प्रोसेस नहीं हो पा रही है GSTR 1। तो इस वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि GSTR 1 की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड होंगी। ये काफ़ी सारी दोस्तों जो एरर आ रही हैं ये ज़्यादातर क्वार्टरली फाइलर्स के केस में आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे अब आपको जब आप अपनी GSTR 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है यस और नो का। उसको लेकर भी काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न थी। साथ ही GSTR 1 फाइलिंग की जो एरर्स थी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए GSTR 1 की जो फाइलिंग है उसकी ड्यू डेट एक्सटेंशन की उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन मंथली फाइलर्स के लिए जो ड्यू डेट है वो होती है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि जून महीने की जो ड्यू डेट है वो है 11 जुलाई, और 11 जुलाई निकल चुकी है। कोई भी एक्सटेंशन अभी तक अनाउंस नहीं हुई। क्वार्टरली फाइलर्स के लिए जो ड्यू डेट है, अगर आप QRMP में है, क्वार्टरली फाइलिंग आपने ली हुई है, तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो है 13th ऑफ जुलाई। और क्वार्टरली फाइलिंग के केस में काफ़ी सारी एरर आ रही है जब वो अपनी GSTR 1 फाइल कर रहे हैं। अगर मैं आपको ब्रीफ में करूँ तो GSTR 1 जब आप फाइल कर रहे हैं और आपको जो मैसेज दिखाई दे रहा है उसको आपको नो करके आगे बढ़ना है, क्योंकि वो मैसेज का क्या मतलब है वो ऑलरेडी मैं आपको कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो आप नो करके आगे बढ़िए और दोबारा से अपना जो IFF का डाटा अगर सेव था, नो करने से वो हट जाएगा, उसको दोबारा से अपनी GSTR 1 में डालिए और फाइलिंग कीजिए। अगर आप उस ऑप्शन को यस कर चुके हैं तो उस केस में भी काफ़ी परेशानी आ रही है। तो आप उस यस अगर गलती से कर दिया है आपने तो आप अपनी पूरी GSTR 1 को पहले रीसेट कर लीजिए, दोबारा से अपना डाटा एंटर कीजिए और उसकी फाइलिंग कीजिए। जी हाँ, ये डबलिंग हो जाएगी आपके काम की। ड्यू डेट नियर बाय है, इसी सभी परेशानियों को लेकर के ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद ये डेट एक्सटेंड होगी, बट अभी तक एक्सटेंशन की कोई न्यूज़ नहीं मिली है। हो सकता है क्वार्टरली वालों के लिए कोई रिलीफ अनाउंस हो जाए, लेकिन लेट फीस को लेकर के आपके लिए GSTR 1 में एक रिलीफ अनाउंस किया गया था जो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जून ऑनवर्ड्स अब आपकी जो GSTR 1 की लेट फीस है उसके अंदर आपको राहत दे दी गई है। GSTR 1 अब आप कहोगे कि उसकी तो कोई लेट फीस पोर्टल पर लग करके नहीं आती है, तो दोस्तों अब ये जो नया अपडेट आया है, इस तरह के अपडेट्स आपके लिए एक सिग्नल होते हैं, आपके लिए एक साइन होते हैं कि अब आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब जो GSTR 1 की लेट फीस है वो आपसे कभी भी ली जा सकती है। क्योंकि आपके साथ मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी जहां पे आपको बताया था कि GSTR 3B के अंदर ही अब आपकी GSTR 1 की लेट फीस को लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है काउंसिल के द्वारा, और कभी भी ये ऑप्शन जो है एक्टिव हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आ चुकी है GSTR 1 लेट फीस को लेकर के। पर डे की जो लेट फीस है वो आपकी सेम ही है 50 रुपीज़। जो मैक्सिमम कैपिंग है वो आपको दे दी गई है। अगर आपकी नील टैक्स लाइबिलिटी है तो 500 रुपये, और अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी है 1.5 करोड़ तक का, अगर आपकी नील GSTR 1 है तो 500 रुपये, और अगर आपकी GSTR 1 में कुछ फिगर्स हैं, इन्वॉइसेस हैं और 1.5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आपके लिए लेट फीस रहेगी 1000, यानी कि 1000 CGST, 1000 SGST। 1.5 से 5 करोड़ वालों के लिए 2500 रुपये CGST, 2500 रुपये SGST, और उससे 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए जो पहले लेट फीस थी 10,000 वही रहेगी। तो ये रिलीफ आपको GSTR 1 लेट फाइलिंग में मिल गया है।
जो कि आपकी अब जून से एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो दोस्तों GSTR 1 फाइलिंग को अब आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि GSTR 1 लेट फीस को लेकर के जल्दी ही आपको पोर्टल पर कोई अपडेट दिखाई दे सकता है। तो ये थे GSTR 1 ड्यू डेट्स एंड लेट फीस से रिलेटेड अपडेट्स। तो मंथली वालों की GSTR 1 फाइलिंग की डेट निकल चुकी है, क्वार्टरली वालों की अभी 13 तारीख है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी एक्सटेंशन मिलती है तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अदरवाइज़ आप अपनी फाइलिंग को जारी रखिए, और जो लेट फीस है जो एप्लीकेबल अब रहेगी उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो GSTR 1 फाइलिंग को टाइमली फाइल करने की कोशिश कीजिए करिए।